हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 100 इन मैथमेटिक्स बाय शिवेश कुमार सिंह। और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है और आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम जो डिवाइड करते हैं इसको, तो वो दो तरह की कैटेगरीज में होता है। उसका जो बेस हम लेते हैं वो दो तरह से लेते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है, और दूसरा जो कैटेगरी होती है वो डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। ठीक है, तो अब इन दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। टर्म्स की जो बात है ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं जल्दी ख़त्म कर दे रहा हूँ। टर्म्स में भी क्या कैटेगरीज हैं पॉलिनोमियल्स की। फर्स्ट इज कॉल्ड मोनोमियल। क्या कहते हैं इसको? मोनोमियल। और मोनोमियल का मतलब क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बाइनोमियल। क्या कहते हैं? बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसमें दो टर्म्स होते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद एक आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल इसका मतलब क्या हो गया? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हो, और उसके बाद वाले को कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए इसके सबके एग्जाम्पल जल्दी से कंसीडर कर लेते हैं। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म। सो फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव x टू द पावर 4। देखिए जब हम टर्म की बात करेंगे तो वी विल नॉट फोकस ऑन द पावर। ओके, वी विल फोकस ओनली ऑन द टर्म। तो यहाँ पर कितने टर्म है? यहाँ पर केवल एक सिंगल टर्म है। तो ये कैसा कैसा पॉलिनोमियल हो गया? मोनोमियल। ठीक है, इसी तरह से बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया x+1। ठीक है, इसी तरह से ट्राइनोमियल का क्या मतलब हो गया? जिसमें तीन टर्म्स हो गए, जैसे 2x प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, देखिए लास्ट वाला गलत है। ठीक है, यहीं बस फोकस करना है थोड़ा सा। एग्जाम में भी क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे आपको कंफ्यूज करने वाले। इसमें देखिए मैंने तीन टर्म्स तो लिखे हुए हैं, लेकिन ये दोनों टर्म लाइक टर्म्स हैं, तो ये सिंप्लीफाई होंगे। ठीक है, तो लाइक टर्म्स का क्या मतलब बताया था मैंने एक वीडियो में? जिसमें सेम वेरिएबल हो और सेम पावर यूज़ की गई हो, उसको लाइक टर्म्स कहते हैं। तो यहाँ देखिए x यूज़ हुआ है और यहाँ भी x यूज़ हुआ है, और दोनों की पावर 1 है, तो ये कैसे हो गए? लाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे? अब अगर ये सिंप्लीफाई हो गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर? 4x प्लस 2x 6x प्लस 1। तो अब ये देखिए ट्राइनोमियल तो रह नहीं गया, ये हो गया अब क्या? बाइनोमियल। ठीक है, तो अगर इसको हमें ट्राइनोमियल करना है तो इसकी पावर चेंज कर देते हैं, अब ये ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, तो ये कैटेगरीज हो गई बेस्ड ऑन देयर टर्म्स। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन देयर डिग्रीज। ठीक है, तो डिग्री के आधार पर ये कैसे डिसाइड होता है, ध्यान देंगे इसको। डिग्री क्या बताई है मैंने एक वीडियो में? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्या बताइए? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो अब इसमें एक पॉलिनोमियल हो गया जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और ऐसा पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट होता है उसकी डिग्री क्या होती है? ज़ीरो। ठीक है, डिग्री ज़ीरो होने का क्या मतलब होता है? उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, उसमें केवल कांस्टेंट टर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल f(x) इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए 7। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया जिसकी डिग्री ज़ीरो है। ठीक, अब इसी तरह से दूसरा पॉलिनोमियल हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब क्या होता है? ये देखिए ये आपके पॉलिनोमियल्स के ही टाइप बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर डिग्री। तो अब क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब देखिए टर्म्स के आधार पर अगर देखेंगे तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें दो टर्म लिखे हुए हैं मैंने, x प्लस 1। ठीक है, लेकिन अगर डिग्री के आधार पर देखेंगे तो एक ऐसा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? 1 है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा टाइप क्या हो गया हमारा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो। फॉर एग्जाम्पल f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसमें डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब इसी में एक और कैटेगरी है, फोर्थ कैटेगरी भी होती है, वो कैटेगरी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक
पॉलिनॉमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैसा पॉलिनॉमियल हो गया, जिसकी डिग्री 4 हो गई, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। अब देखिए ये पॉलिनॉमियल डिग्री के आधार पर है बाई क्वाड्रेटिक, लेकिन टर्म्स के आधार पर कैसा पॉलिनॉमियल होगा, ये होगा मोनोमियल, ठीक है। तो दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक मोनोमियल, एक टर्म्स के आधार पर और एक डिग्री के आधार पर। टर्म्स के आधार पे आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर लाइक टर्म्स है तो उनको सिंप्लीफाई करने के बाद पॉलिनॉमियल डिसाइड करेंगे आप, और अगर डिग्री है तो डिग्री भी सिंप्लीफाई होने के बाद डिसाइड होती है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने एक मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल यहां लिख दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब आपको डिग्री के आधार पे बताना है कि ये कैसा पॉलिनॉमियल है, ये कांस्टेंट है या लीनियर है या क्वाड्रेटिक है और या तो फिर बाई क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अब ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो अब इसमें बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, अब उन्होंने देखा भाई हाँ डिग्री तो 2 दिख रही है और सर ने बताया था डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। क्यों, आप देखिए यहाँ पर x की पावर 2 तो है लेकिन उसकी भी पावर 2 है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये दोनों सिंप्लीफाई होंगे। तो सिंप्लीफाई होकर के क्या आएगा, x टू द पावर 4 प्लस 2x प्लस 1, और जब हाईएस्ट पावर 4 हो गई तो ये कैसा पॉलिनॉमियल हो गया, फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो गया, ठीक है। इस तरह से आई एम श्योर ये आपको लेसन बहुत इजी लगा होगा समझने में भी, और आप इसको समझ भी गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने बुक से, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियोस आपको थोड़ा नॉलेज आपकी गेन करने में हेल्पफुल होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।